हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो कॉलम्स पर बेस्ड है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में गिवन है हमें कुछ थर्मल फिजिकल क्वांटिटीज एंड कॉलम 2 में गिवन है बच्चों उनकी एसआई यूनिट्स। सो वी हैव टू मैच द करेक्ट एंट्रीज। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशंस देखेंगे, लाइक थर्मल कैपेसिटी इज द एंट्री नंबर ए इन कॉलम 1। This is also called as the heat capacity. So बच्चों, अब अगर हम एक्सप्रेस कर दें हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी को बाय द लेटर C, so this is equals to del Q divided by del T. So किसी भी बॉडी का मास मान लेते हैं m। इस मास का हमें 1 डिग्री 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है। So if del T equals to 1 unit temperature, then the heat required by the body will be called as its thermal capacity. So हम right side से देख सकते हैं that the unit of heat energy is joule and that of temperature is Kelvin. So हमें मिल जाएगा joule per Kelvin. So हमें thermal capacity A का आंसर मिल जाता है S. So A का आंसर आ जाता है S. देन चेकिंग फॉर बी। बी में गिवन है हमें स्पेसिफिक हीट। सपोज हम स्पेसिफिक हीट को शो कर देते हैं एस से। सो बच्चों, दिस इज नोन एज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी by the unit mass to increase its temperature by 1 unit. So actually specific heat is the heat energy required by unit mass of the body to increase its temperature by 1 unit. तो अब यहाँ पर अगर हम SI यूनिट्स डिस्कस करें तो हीट इज एनर्जी, सो यूनिट इज जूल, मास की यूनिट हो जाएगी kg और टेम्परेचर की SI यूनिट हो जाएगी केल्विन। सो वी हैव जूल पर kg केल्विन। तो बच्चों बी का आंसर आ जाता है हमारे पास में P। तो इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। A का आंसर है S, B का आंसर है P। देन चेकिंग फॉर द एंट्री नंबर C। बच्चों एंट्री सी में हमें पूछा हुआ है लेटेंट हीट। सो दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर एल। और लेटेंट हीट तब रिक्वायर्ड होगी जब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना चाहती है, बट द कंडीशन इज द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग, द लेटेंट हीट इज द heat required by unit mass of the substance to change its present state at constant temperature. So heat energy की SI यूनिट है जूल, मास की SI यूनिट है किलोग्राम। So latent heat की SI यूनिट होगी जूल पर kg। So हमें C का आंसर मिल जाएगा। ठीक बच्चों, C का आंसर आ जाता है R। अब है हमारे पास में एंट्री नंबर डी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। सो डी का आंसर मिल जाएगा Q। सो द सीक्वेंस इज SPRQ। सो SPRQ is present in option 1. So correct answer is option 1. Thank you.